स्वामी प्रसाद मौर्य के बिगड़े बोल, रामचरितमानस पर दिया विवादित बयान, सपा ने क्यों साधी चुप्पी, क्या है मायने। बिहार आरजेडी नेता व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के रामचरितमानस पर दिए विवादित बयान के बाद अब समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े पिछड़े चेहरे स्वामी प्रसाद मौर्य ने इसके खिलाफ जहर उगला है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को बकवास बताते हुए दलित विरोधी बताया है। सुनिए। देखिए, रामचरितमानस को लेके मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन रामचरितमानस के कुछ अंश जिसमें जातियों को इंगित करते हुए, वर्ग विशेष को इंगित करते हुए, वर्ण विशेष को इंगित करते हुए कटाक्ष किया गया है, अपमानजनक टिप्पणियां की गई हैं। उन अपमानजनक टिप्पणियों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, ये हमारी मांग है। जैसे उन्हीं चौपाइयों का एक अंश है कि जे वर्णाधम तेल कुम्हारा सुपच किरात कोल कलवारा, मानी जातियों का नाम लेते हुए तेली, कुम्हार, सुपच, किरात, कोल, कलवार, इत्तेफाक है सभी हिंदू धर्म मानने वाले लोग, इनको अधम यानी नीच कहा गया है। इस शब्द से इन जातियों के लाखों करोड़ों लोगों को कहीं न कहीं उनकी भावनाएं आहत होती हैं। रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान पर अब तक सपा की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। सपा ने इस मामले पर फिलहाल खामोशी अख्तियार कर रखी है। पार्टी ने इसे स्वामी प्रसाद मौर्य का निजी बयान बताते हुए पल्ला झाड़ लिया है। सपा इसलिए भी खामोश है क्योंकि वह पिछड़ी और दलित समाज की प्रतिक्रिया देखना चाहती है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद भले ही सपा इस पर चुप्पी साधे बैठी हो, लेकिन इस पर प्रतिक्रियाएं आना भी शुरू हो गई है। संत समाज ने सपा नेता के इस बयान पर आपत्ति जताई है। ये जो बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी हैं, उसके बाद अब स्वामी प्रसाद मौर्य, ये लोग जो अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं ना, ये लोग अपनी राजनीति करने के लिए, एक विशेष वर्ग को प्रसन्न करने के लिए जो है इस तरह का अनाप शनाप एक कर रहे हैं कि उससे करने से वो विपक्ष जो विशेष वर्ग है वो समझेगा कि हमारी वाली बात कर रहे हैं, क्योंकि सनातन धर्म का उनका ध्येय ही है जो है नष्ट करने का। अतः ये लोग उस तरह से कर रहे हैं और इतना तेजी से धर्म परिवर्तन हो रहा है। हमको तो अभी भी लगता है कि कहीं ये लोग भी अपना धर्म परिवर्तन तो नहीं कर लिए, ये भी जो है पता करना पड़ेगा। हाँ, अगर ऐसे तो उनको भी घर वापसी कराना, उनको समझाना बुझाना होगा। ये उनकी मति भ्रष्ट हो गई है, जिस कारण से वो इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं। जिन्होंने मानस को सही ढंग से नहीं पढ़ा है, पूरे प्रसंग को उद्धृत करके नहीं बोलते हैं। आज हमने 1 घंटे से अधिक तक बतलाया कि मानस में कौन कौन प्रसंग है जिन पर किसी को आपत्ति हो सकती है। उन सभी चौपाइयों को, दोहों को हमने बतलाया किस प्रसंग में है, उसका मर्म क्या है। यही दिन भर हमने बतलाया है। किसी को कोई समझना हो, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये पाठ मूल पाठ क्षुद्र पशु नारी है। नारी का अर्थ वहाँ समुद्र है, ये स्त्री नहीं है। और क्षुद्र पाठ पहले था, बाद में शूद्र पाठ हुआ। उसी तरह अधम जाति में विद्या पाए, पूरा प्रसंग पढ़ने पर लगता है कि तुलसीदास जी ने कितनी श्रद्धा भाव से वो प्रसंग लिखा है। और उसमें अधम जाति में विद्या पाए, गुरु ने उनको, शिष्य को नहीं कहा है। शिष्य ने अपनी वो दंडता को परिभाषित करने के लिए उसने कहा है। पिछले कुछ वर्षों में देश में समय समय पर कुछ इस प्रकार की क्रियाएं होती हैं, और मैं समझता हूँ कि एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत ये सारे काम होते हैं। एक समय था जब देश को दुनिया भर में बदनाम करने के लिए उसको असहिष्णु करार दे दिया गया था, और इसके बाद मॉब लिंचिंग के नाम पर दुनिया भर में भारत को बदनाम किया गया। अब ये तीसरा एक ऐसा चरण है जिसमें आप देखेंगे कि इसके कई आयाम हैं। चंद्रशेखर ने श्री रामचरितमानस को लेकर के बयान दिया, समाजवादी पार्टी के नेता ने श्री रामचरितमानस को लेकर के बयान दिया, और इसलिए बयान दिया कि ये
देश में अराजकता का माहौल बनाना चाहते हैं। उनको लगता है कि जब हम इस प्रकार के बयान देंगे तो सारे देश का हिंदू इस प्रकार का भाव प्रकट करेगा और देश अराजकता की स्थिति में पहुंच जाएगा। ये उनकी सोच है। रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर एक और जहां सपा और अखिलेश यादव की ओर से प्रतिक्रिया आने का इंतजार है, तो वहीं बीजेपी इस पर क्या स्टैंड लेती है, ये देखना भी अभी बाकी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।